प्रैक्टिस कर, मतलब इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, फिर उस पैराग्राफ को आप अपनी बुक में लिखा। इस तरीके से प्रैक्टिस शुरू कीजिए, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं सेम उसको रिपीट कीजिए लिखना। अपन भले ही आप बुक से पढ़ें, न्यूज़पेपर से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, तो जो आपने कुछ रीड किया सेम अपनी नोटबुक में उसको उतारना स्टार्ट कीजिए, और उस तरीके से ट्राई कीजिए जिस तरीके से लिखा हुआ है या छपा हुआ है। तो आपकी हैंडराइटिंग में भी सुधार आएगा सबकी। तो ये प्रैक्टिस आप ज़रूर कंटिन्यू रखें। और 1 मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपने। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? तो एक एक करके रीडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। हाँ जी नीता जी, पहली पहली 2 लाइनें आप पढ़ दीजिए। या नीता जी एक काम कीजिएगा, सिर्फ पहली वाली लाइन पढ़िएगा। सेकंड लाइन कविता जी आप पढ़ देना। हाँ जी, ट्राई कर रही हूँ। आपकी वॉइस कट रही है नीता, बाकी सबको वॉइस क्लियर आ रही है नीता जी की, या सिर्फ मुझे खराब नहीं ना? सर, नहीं आ रही। हाँ। नहीं, वो इको हो रही है। नीता जी आपकी वॉइस, माइक का कुछ इशू है। है। कट कट के आ रही है आपकी आवाज़ बहुत। हेलो। एक बार आप देखिए कोई ये वायर, आवाज आ रही मतलब क्यों? माइक की लूज तो नहीं है, या कुछ सही से कनेक्ट है आपका माइक। नीता जी एक बार माइक ठीक कर लीजिए। मीनवाइल कविता जी आपसे शुरू करते हैं, पहली लाइन आप पढ़ दीजिए, सेकंड लाइन मन्ना जी आप पढ़ देना। हाँ जी सर। अब तो जी। अब तो। गहरा के हाँ जी। गहरा के नहीं, थर्ड वाला वर्ड दोबारा पढ़िए, क्या पढ़ा आपने? सॉरी सर, अब तो घबरा के घबरा के। वो नीचे बे का नुक्ता है रे से पहले। जी। जी घबरा आगे के पढ़िए। यहाँ ये सॉरी, ये ये कहते हैं कि ये
ये कहते हैं कि ये कहते हैं कि मर मर जाएंगे, मर मर जाएंगे। जाएंगे। जी एकदम सही। सेकंड लाइन मन्ना जी। मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। वेल डन। मर के उसके बाद भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। तो मीनवाइल जैसे हम पढ़ रहे हैं, किसी को अगर कोई वर्ड या किस तरीके से लेटर कनेक्ट हुआ है उसमें कोई कंफ्यूजन हो या कुछ समझना हो किसी भी वर्ड के रिगार्डिंग, तो आप पूछ लेना। सर एक्सक्यूज, वर्ड्स का फॉन्ट थोड़ा बड़ा, क्योंकि काफी छोटे दिख रहे हैं। ओके, मैं देखता हूँ। अब ठीक है। Yeah, it's good. ठीक है। स्क्रीन शेयर है। हाँ जी, हाँ जी, स्क्रीन शेयर है। आपको सबको विजिबल हो रही है स्क्रीन? यस सर। आवाज आ रही है। आपकी आवाज़ आ रही है, थोड़ी सी ब्रेक नहीं हो हो रही है। रहा है। थोड़ी थोड़ी आई ब्रेक। थिंक क्या मुझे ही इशू अब होगी, अब होगी। हाँ, ये थर्ड लाइन आप पढ़ यस। लीजिए। जी नीता जी। थोड़ी सी इशू है थोड़ा यहाँ ना। हम्म। हम्म, जी अभी क्लियर है फिर आपकी आवाज़, पढ़िए तीसरी लाइन पढ़िए। कमल, हाँ जी। कमल, नहीं नहीं, रे है ही नहीं। आप ध्यान से देखेंगे तो वो मीम, मीम पूरा है, मीम पे हाँ खत्म है। दो ही लेटर है वहां पे वर्ड में। क्योंकि हाँ लाइन जो है वो सीधी आ रही है, मीम की लाइन सीधी आती है। रे अगर होता तो रे टेढ़ा तुम, आता। तुम। हाँ हाँ तुम। अब यहाँ पे तुम, ते के ओके ऊपर, तुम, ते के ऊपर पेश हाँ। लगेगा तो तुम बनेगा। लेकिन बहुत हम्म, कॉमनली जो तुम लिखते हैं उसमें पेश नहीं लगाते हैं। तो ते के बाद अगर मीम है और दो वर्ड, दो लेटर के साथ ये वर्ड बना है, तो 90% चांसेस हैं कि तुम लिखा हुआ है। जी। क्योंकि तम वैसे भी कुछ मतलब बनता नहीं तम का मतलब इतना। तो वो तुम है। तुमने, ने है करेक्ट है। हाँ ने ठीक है, तुमने थर्ड लेटर पर थर्ड वर्ड पढ़िए। चाहा, टा टा ठा, ठहा, ठहा, ठा, ठहानी, क्या है? है ठहान, है। ठह तो है, ठह के बाद अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ वो बन रहा है, आपकी शेप बन रही है छोटी हे के लिए। जी तो वही ठहा, है अलिफ उसके बाद रे है। है। ठहर। अच्छा, ठहरानी। ठहर, ठहराए। अच्छा ये है। और उसके बाद अलिफ है, अलिफ के बाद छोटी ये ही है। और यहाँ पे ये इसलिए ऊपर इसका मैं बता देता हूँ आपको, एक सेकेंड। मेरे को ये वो करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको वर्ड को। जी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले वाला तो क्लियर है आपको कि तोए का नुक्ता है। जी। और ये टे हो गया। उसके हाँ बाद जो दो चश्मी हे आया वो हाँ। ठ बन गया। ठीक है। हम्म। तो वो दोनों का मिला के ठ बन गया। उसके बाद जब ये नीचे जी। की तरफ लकीर गिर रही है, ये वाला जो पोर्शन बन रहा है, ये आपका हे हो गया।
ये पोर्शन आपका हे हो गया। जी। और ठ, ठ के बाद ह आया तो ठहर। ठहर। ठहर, उसके हाँ। बाद रे नीचे गिर रहा है तो वो हो गया ठहर। हम्म। ठीक है। आ। अलिफ आया तो हो गया ठहरा। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जब भी दो वोवल्स एक साथ आते हैं, कहीं जगह पे आपको ये चीज मिलेगी, ये हमजा के लिए होता है। अब यहाँ पे जो ये ऊपर लगा रखा है, ये इतना पोर्शन हमजा के लिए लगाया हुआ है। यहाँ पे ऊपर कोई नुक्ता, अगर यहाँ पे एक नुक्ता होता तो वो आप ने के लिए, या फिर नीचे नुक्ता होता तो बे के लिए हाँ। हो सकता था। लेकिन यहाँ पे शेप वो बे ग्रुप वाली बना दी। हम्म। इसके नीचे का जो पार्ट है यहाँ से छोटी ये है, और ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वो हमजा के लिए है। हमजा का ऊपर यहाँ पे साइन दिख रहा है आपको, ये ऊपर की तरफ ये जो साइन है, ये जी। हमजा का साइन है जो एस बना हुआ है थोड़ा सा। और इस साइन का ये मतलब होता है कि जब एक वोवल के बाद दूसरा वोवल एक साथ आए, अलिफ के बाद अगर छोटी ये आ रहा है तो उसने छोटी ये के ऊपर हमजा बनाया, ये बताने के लिए कि आ के बाद ई एकदम से आ रहा है। ठीक है। जी। तो ठहराई, यहाँ पे ठहराई वर्ड लिखा हुआ है तो आ ई, आ के बाद ई आ रहा है। तो दो वोवल जब भी एक साथ आते हैं तो सेकंड वोवल के ऊपर सिंबॉलिक तौर पे हमजा लगा दिया जाता है, बताने के लिए कि बात आपने आ के बाद ई को प्रोनाउंस करना है, ठहरा ई, ठहराई। इस तरीके से वहां पे हमजा लगा है, उसकी कोई भी अलग से साउंड नहीं है। तो आ के बाद ई के बीच में कोई साउंड नहीं आएगी, बस वो एज अ सिंबल वहां पे बताने के लिए लगा रखा है। अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं थी। उसको अगर आप हटा भी देते और डायरेक्टली बिना हमजे के भी अगर अलिफ के बाद छोटी ये बनी होती, तब भी आप मोस्टली उसको ठहरा ही पढ़ते, तो फर्क नहीं पड़ता। बट वहाँ पे वो लगाया हुआ है, और बुक्स में भी आपको बहुत जगह पे इस तरीके से वर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि जब अगर आपको ऐसा कुछ दिखे कि छोटी ये है और उसके ऊपर ऐसे लाइन खींच के ऊपर वो कोई नुक्ता नहीं है लेकिन बस सिंबल है हमजा का, उसका ये मतलब है कि वहाँ पे कोई अलग से साउंड नहीं है, कोई लेटर को आपको प्रोनाउंस नहीं करना है, बस वो वहाँ पे एज अ सिंबल दे रखा है। जी। ठीक है, तो वो अगर। जी जी, नेक्स्ट लेटर अगर है, राइट है। जी जी जी। अगर उसके आगे पढ़िए। गौर। अगर, गौर है। नहीं नहीं, ओ की साउंड नहीं आएगी। ओ, गौ। घेन आपका ठीक है, नीचे दो गौ। नुक्ते हैं। ग- इस वाले की बात कर रहे हो ना आप? या। तो इसमें आप अच्छा, या, देखोगे हाँ जी घेन जी। है, घेन के बाद नीचे दो नुक्ते लगे हैं, रुकते। या या। तो छोटी ये के हैं या बड़ी ये के हैं, और उसके बाद रे जुड़ रहा है, तो तो गौर। या तो ये होगा गिर, गिर। या होगा गैर। तो यहाँ पे गैर। गैर ज्यादा अच्छा। अगर अप्रोप्रिएट लग रहा है। गैर। तो हाँ, अगर गैर, गैर मतलब गैर। जो कि अपना नहीं होता तो वो गैर जी। होता है। के। जी गाफ हमजा है ना, और हाँ, गाफ है। गाफ है, और चश्मी है। जी, घर। घर। घर, हाँ। काफ, दो चश्मी और रे। रे। ये कभी भी घर। आपको ऐसे दिखे तो ये मतलब घर लिखा हुआ है, जी। ये घर की स्पेलिंग है। जी। जी जा। आगे पढ़िए। जिम है। जिम। जी जिम है। जा। जाने जाने की। की, जाने। जी एकदम सही पढ़ा आपने। और अगली लाइन संध्या जी आप पढ़ना। ओके सर, जस्ट वेट। जी जी।
हाँ जी। फर्स्ट लेटर इज तो, नहीं था तो। तो ते के बाद वाव है तो वो तो बनेगा। यस। हम्म। तो इरा, इरादे। इरादे। अब यहाँ पे अलिफ है, रे है, अलिफ है, दाल है और बड़ी ये है, तो उसको आप वैसे पढ़ोगे तो नॉर्मल वो बनेगा अरादे। लेकिन अरादे कोई वर्ड नहीं है, माइंड में एकदम से स्टक होता है कि इरादे। वहां पे अलिफ के नीचे जेर लगा होना चाहिए था, तो वो इरादे बनता, तो लिखा इरादे ही है बट अलिफ के नीचे जेर सेल्फ इम्प्लाइड है, वहां पे लगा नहीं रखा। जी, तो इरादे। आगे पढ़िए। इरादे। सब फर्स्ट लेटर छोटी ये है। जी जी जी। हम्म, छोटी ये में भी दो साउंड्स आती हैं, या तो ई की साउंड नहीं है यहाँ पे, य की साउंड है। कभी भी छोटी ये आपकी आ, वर्ड को शुरू कर रही हो, कि वर्ड शुरू छोटी ये से हो रहा है, तो बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि चांसेस होते हैं 90% वो वर्ड या से शुरू होगा, ई से नहीं होगा। ई से शुरू होगा तो पहले अलिफ लगेगा, अलिफ के बाद छोटी ये लगेगी, तब वो वहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन बन के ई बनता है। ठीक है। तो अगर पहले ही छोटी ये है, यहाँ बिना अलिफ के शुरुआत ही उसी से हो रही है, तो वहां पे वो साउंड य की देता है। यहाँ। यहाँ यह है, उसके बाद फिर हम्म, छोटी हे है सेकंड लेटर, और वहां पे भी अगर आप देखोगे सिर्फ शेप से पहचाना जा रहा है। मीडियल में मैंने जैसे बताया भी था कि जब भी ऐसी वाली शेप आए, और हालांकि लगना चाहिए उसके नीचे आपको इस टाइप का इसका नुक्ता भी लगता है, लेकिन बहुत जगह नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे दोनों जगह आपने देखा नुक्ता नहीं लगा हुआ है। एक हमने ऊपर भी छोटी हे के साथ पढ़ा था एक वर्ड, तो सिर्फ सिंबल से भी पहचाना जा सकता है कि आपकी शेप कैसी बन रही है। शेप अगर ऐसे नीचे की तरफ झुक रही है, दैट मीन्स कि ये छोटी हे का निशान है। नुक्ता ना भी हो तो क्लियर हो जाए। उसके बाद अलिफ है और फिर नून गुना है यहाँ। आगे यहाँ। पढ़िए। तो इसमें से इसका ऊपर वाला लेटर समझ में नहीं आ रहा। ऊपर नीचे काफ तो। है, ऊपर अच्छा। काफ है। इसको मैं एक बार समझा देता तो कम। नीचे तो अच्छा है। हूँ। ये जो है, ये ऐसे जो बना, ये काफ के लिए आ गया। कई बार ये काफ जैसे ऐसे करके ऐसे आता है, कुछ जगह पे जब अगर अ, दो जिम ग्रुप से पहले काफ आ रहा होता है, तो इस तरीके से भी कनेक्ट कर जाता है कि ये काफ है, थोड़ा सा रोटेट करके नीचे ले आए। हालांकि सीधा भी नीचे ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट ये रोटेट करके थोड़ा सा इसलिए लाया क्योंकि आगे से उन्होंने ये शेप बनानी थी, हम्म। ये वाली शेप ओके। जिम ग्रुप के लिए, जिसके तीन नुक्ते नीचे लगे हों। तो काफ के बाद चे है यहाँ पे, और उसके बाद दो चश्मी है। कुछ कुछ। कुछ जी। कुछ वर्ड लिखा कुछ हुआ। और। कुछ और। कुछ जी। और। ठहर। कुछ और ठहर। ठहर। जा। हम्म, जा ठीक है। जा ऊपर वो है हमजा। हमजा है। जाए। आ के बाद डायरेक्टली दो छोटी ए आ रही है, इसलिए। अब ये नुक्ते छोटी ए के भी हो सकते हैं, बड़ी ए के भी हो सकते हैं, बट दोनों ही वॉवल्स हैं, तो आ के बाद अलिफ के बाद जाए। डायरेक्टली आ रहे हैं, इसलिए वहां पे हमजा लगा दिया गया है ऊपर। जाए जाइए मेरे से जाइए भी नहीं होगा। जाए। ठहर जाए। जाएं। यस। जाएं। यहाँ पे ठहर आप जाए। देखेंगे ये नून गुना है, तो जाए जाएं। हल्की सी नून एन की साउंड आती है ना, जाए। जाएं।
यस, जाएंगे। जाएंगे। जाए। जाएंगे। गाफ है, गाफ के बाद आपका बड़ी ये है, तो वो गे हो गया, जाएंगे। कुछ और ठहर जाएंगे। जी। हाँ। तो हम्म। इरादे यहाँ कुछ और ठहर जाएंगे। ठहर जाएंगे। जी। क्लियर है। जी। एक सेकंड दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ, वहाँ पे आई थिंक दिखाना बेटर रहता है ना। हम्म, एक्सक्यूज मी सर। जी। सर ये छोटी है तो कनेक्टर है ना, तो जाएंगे में गे अलग क्यों लगाया है? ये साथ में मतलब गे अलग वर्ड दिख रहा है पर हाँ, बोलने उसको में अलग ही, जाएंगे अलग वर्ड कर दिया। जाए पे हमने जाए को एक अलग वर्ड कंसिडर कर लिया, और गे अलग कंसिडर कर लिया, वो चीज है। एक साथ भी लिखा जा सकता है, अलग अलग भी लिखा जा सकता है। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये काम कर दो। अब कर दो में कर अलग लिख सकते हो आप, और दो अलग लिख सकते हो आप। चाहो तो कर दो एक साथ भी लिख सकते हो आप। तो वो कई बारी शायरी में राइमिंग के तौर पे, या फिर आरूज के तौर पे करने के लिए इस तरीके से कर देते हैं। तो जाएंगे और जाएं, गे गे को उन्होंने अलग एज अ वर्ड अलग बना दिया। तो वो चलता है कई बारी शायरी में। हाँ जी, अभी अमीषा जी आप पढ़ना ये वाली पहली लाइन। कौन सी लाइन सर? ये वाली लाइन, फर्स्ट लाइन। आई नकल नती रही दिख रही है आपको? मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। जी, नजर आ रही है? हाँ, हाँ जी। बड़ी है ना सर ये? यहाँ से, यहाँ से। सर मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है, आ रही है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, आवाज आ हाँ। रही है। जी जी जी, आ रही है, हाँ, पढ़िए। खा है फिर बड़ी है। नहीं नहीं, वो तो खाई। सेकंड वर्ड है, सेकंड वर्ड है। फर्स्ट वर्ड आपको दिख रहा है ये? हाँ, हाँ, यहाँ ये से खा पढ़िए। है ना? हाँ, खा है। हाँ फिर नून गुना नहीं है। देखिए, खा है, ये खा हो गया। हाँ, उसके बाद ये लकीर क्यों आ रही है? अलिफ। लाम। नहीं, लाम। लाम, लाम। क्योंकि कनेक्ट कर रहा है ना हाँ। अगले वाले से। हाँ, तो क्या बनेगा? ली। खाली। 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 आ आई। खाली। अब ये आ, आ नहीं है, अ है। ओई। तो ए होगा शायद से, तो ए या फिर ए। सर, ए है। ए। ए होगा। ए। ए और ए में से कुछ भी हो सकता है। तो खाली ए। आगे पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगा। च च चा र र- ये छोटी चारा। है ना? हाँ। हाँ जी। सारा। छोटी है। चेहरा। चा चारा। चा, चारा। चारा या चारा। चारे? चारा होगा। सारा। हम्म। सारा होगा। चारा। सारा। चारा करो। खाली ये चारा। गप। गा। र। वाउ। गरो। गरो। आ, ये र अब ये है ना गुरु भी हो नीचे? सकता है। ग। हाँ। चारा करो। देखना पड़ेगा इसका क्या वो बनेगा। या तो गर्भ होगा या सर, गुरु। गरो। गरो होगा, गरो, चारा गरो। चारा गरो, हाँ। चारा गरो भी सारा आप देखोगे दोनों का कॉम्बिनेशन वर्ड बन रहा है।
सारा करो से है वन बाय वन होंगे। होंगे हाँ होंगे। गई गए होंगे 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 एक वर्ड हो गया ना। चारा करो होंगे फिर गए गए और ये नहीं गए साइन नहीं है। पेन एक सेकंड। होंगे पे तो हो गया होंगे। अब आपने यहाँ से हाँ पढ़ना है। एक्चुअली हाँ ना होंगे स्पेस दे देने से ना समझ ही नहीं आ रहा। बिकॉज अब यहाँ पे एक चीज और भी है, आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ी सी सहूलियत करने के लिए वर्ड्स के बीच में स्पेस दे रखा है। उर्दू में कॉमनली वर्ड्स के बीच में स्पेस देते नहीं है। वो आप अगर किसी की बुक में से पढ़ोगे तो वो पूरी एक सिंगल लाइन ही लगेगी। वहां पे आपको तोड़ना पड़ता है खुद ही से कि यहाँ वर्ड खत्म हो रहा है। तो जब जैसे जाओगे या अब चारा करो या होंगे, अब वो वहां पे क्या है कि इतना नजदीक होगा, वो ऑटोमेटिकली पढ़ने में गे लगेगा कि एज अ सिंगल यूनिट ही है। यहाँ से सर ये पढ़ना। तीन ब है ना ब हाँ ब है। ब फिर ये साइन राउंड वाली है। है ये वाली जो ब शेप है आती है हे के लिए बहुत आती है। बहुत बहुत। हाँ बहुत पेश आएगा हे के ऊपर, मेरा बहुत बनेगा। हाँ ये पता है सर, मेरा मैं बहते पढ़ सकती हूँ क्योंकि कोई तो बहते बहते में ते के बाद फिर ए भी आना जरूरी है ना। अब बहुत आपने कह लिया ना। आप आप बहत पढ़ सकते हो या बहत हाँ, पढ़ सकते हो। अब बहत लेकिन हो रहा था तो हाँ उसको अब कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। हाँ तो वो बहते बहत समझ में आ रहा था। नहीं, आप बहते बहुत बहते में आपका फिर ते के बाद बड़ी ये लगेगा तब बहते होगा। यहाँ पे तो ब हाँ। ह त पे खत्म है। तो वो बहुत या बहुत, तो बहुत ज्यादा बेटर प्रोनाउंस हो रहा है। बहुत कोई वर्ड नहीं बनता। बहुत ठीक है जी बहुत बिल्कुल। हाँ जी। मेरा म र फिर मरहम। मर यहाँ हाँ, पे मीम है, रे है, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये नीचे आप नुक्ता देखोगे, ये नुक्ता छोटी हे का होता है। और उसके अच्छा बाद फिर मीम पूरा बन रहा है। हाँ मरहम। म मरहम आपकी वो हो गई, मरहम जो दवाई जो लगाते हैं हम, मरहम। हाँ हम दा दाना नहीं ये नून गुना पे खत्म। दान दान मरहम दां। मरहम दान दान नहीं, मरहम दां, मतलब मरहम हाँ, देने वाला आप कह सकते हो। मरहम दा दां। where you keep the हल्की सी medicine. नून की साउंड आएगी, पूरा नून साउंड नहीं आती है। मरहम दां। आ, दिशा जी, चौथी ये वाली लाइन आप पढ़ दीजिए। एक सेकंड मैं वहीं ले जाता हूँ। हाँ जी दिशा जी। जी सर जी। सर पहला वर्ड र ही है ना, फिर प है ना? नहीं नहीं, पहला वर्ड क्योंकि नुक्ते लगे हुए हैं पहले। पहले प पहले ही है। प है, पर फिर र पे खत्म हो रहा है। पर पर। और मर कभी भी आप देखोगे, मरी हाँ कभी भी आप देखोगे तो ये पर पर इस तरीके से लिखा जाता है। जी। ठीक है। मरी मरे मेरे मेरे मरे मेरे मेरे मीम मेरे के नीचे जेर लगा दोगे तो वो मेरे हो जाएगा। अच्छा, ओके। मेरे ज, सर जे ज ही है ना वो जो ज है है? हाँ, उसके बाद सेकंड लेटर जख्म जख्म जख्म। हाँ जख्म, जख्म कह सकते हो आप। जख्म हमजा लगा दो इस पे, ऊपर थे पे जख्म। ओके हमजा नहीं, वो थोड़ी वो जज्म लग जाएगा। जी।
हाँ, मेरे जख्म आगे। सर न है ना पहले तो, जी। फिर ह है, जी। फिर छोटी है या बड़ी है यही कहा जा सकता है ना उसको। जी। जी। न है, एंड में नून गुना है। नयन, नयन, नहीं नहीं। नहीं। नहीं में भी आप देखोगे एंड में हल्की सी ना की साउंड आती है। नहीं। अच्छा सर, वो साउंड की वजह से इसका ये समझ में नहीं आता कभी क्या वर्ड चेंज हो जाता है। हाँ, तो पर मेरे जख्म नहीं। नहीं। हाँ। आ, सर है फिर श है ना, इसका प्रोनाउंस ये होगा ना। जी। है, उसके बाद फिर आपका दो नुक्ते हैं जो कि उसके बाद फिर से आ रहा है, और अच्छा, फोर्थ फिर बड़ी ये है। इशाएं। ऐसे। ऐसे। सर ये समझ में नहीं आया, ऐसे क्यों होगा। देखिए, अलिफ आ गया। जी। अलिफ के बाद यहाँ पे आप मान लीजिए कि दो नुक्ते लगाए बड़ी ये के लिए। अच्छा, ए। हाँ, तो ये बन गया अलिफ प्लस बड़ी ये ए। बन गया ए। यस ठीक सर। है। जी। और उसके बाद आया आपका सिन, तो हाँ ये आ गया से। जी जी। और उसके बाद आ गया बड़ी ये, वो आ गया ऐसे। ए के लिए और ए के लिए, तो ये हो गया ऐसे। जी सर। ठीक है। सर फिर कहे है, के। अब इसमें यहाँ दिक्कत ये आई कि जो नुक्ते हैं ये इस वाले स्पॉट के पास कर दिए, हालांकि जो ऊपर की तरफ में आप देख रहे हो ये जो लकीर खींची है, ये इन नुक्तों के लिए खींची है, तो नुक्ते आप थोड़ा सा इधर भी लगा सकते। जी सर। वो चीज़ है। हाँ, उसके बाद वाला पढ़िए। के। के। जी सर। फिर भर। भर। बे है, दो चश्मी है, रे। सर भर। ये के है कि कह नहीं है? के। सर ये आप क्या है बाद में? मोस्टली के लिए इस्तेमाल करते हैं, कह भी कर सकते हैं, कह। बट यहाँ पे के मतलब हाँ की बहुत हल्की सी माइन्यूट साउंड आ रही है के। ऐसे कह भर। हाँ, कहते हैं ना जैसे के, हम्म। हम्म। अब उसमें एच आता है, लेकिन हम इंग्लिश में भी अगर लिखें के ई एच, तो हम उसको के पढ़ेंगे उस तरीके से। के भर। जा। आगे। हाँ। जा। हाँ, जिम। अलिफ आगे। सर ये एन का ही है ना जो ए ओ इनमें यूज करते हैं। नहीं, ये ओ आपका के। हमजा है। अच्छा। अभी बताया था जैसे अलिफ के बाद छोटी है या बड़ी है डायरेक्टली आ रहा है, तो उससे पहले वो इंडिकेट करने के लिए हमजा लगा देता है, बट वहां पे हमजा की कोई साउंड नहीं होती है, अच्छा। ट्रांसपेरेंट साउंड के साथ होता है। तो जस्ट फॉर इंडिकेशन कि आपके दो वोवल्स एक साथ आ रहे हैं, बताने के लिए। जी। तो सर ये ई और जाएं। ए ऐसे ही पढ़ सकते हैं इसको। ये होगा जाएं। तो सर यही बड़ी कह ये रही है, हूँ बड़ी ये है, और फिर नून गुना है। कि इसको ए ई ऐसे ही पढ़ सकते हैं ना, हाँ यानी हाँ। जो वॉवेल्स के दो वॉवेल्स एक साथ हैं उनके लिए। हाँ, दो वोवल्स एक साथ है, बस अलग से हमजा की कोई साउंड नहीं है यहाँ पे। जी। अलिफ के बाद आपका जो पढ़ा जाएगा वो यही पढ़ा जाएगा। तो जा के बाद बड़ी ये है, और उसके तो बाद जो जाएंगे नून गुना है वो बन पूरा जाएगा वर्ड मिला जाएं। के। जी। पूरा वर्ड जाएं। मिला के हाँ, जाएंगे। पढ़ते जाएंगे, जाएं। लास्ट में गे। तो पूरी लाइन बनी आपकी, पर मेरे जख्म नहीं ऐसे के भर जाएंगे, कि उसके जख्म इतने मतलब ऐसे नहीं है कि भर जाएंगे, वो ना भरने वालों में से है। जी। जी बताओ ये समझना जरूर।
अब रोजी जी पहली लाइन आप पढ़ दीजिए। जी सर। सर थोड़ा और बड़ा कर देंगे मतलब आइस में। जी। थैंक यू सर। चह चहन, एक मिनट, चहन चही ना, एक मिनट, चहनची सर, एम आई राइट? पहुंचेंगे। चहनची गे, एक सेकेंड, ये छ तो न, हाँ च च ई, फिर गुना नून गुना, चहचिंग पहुंचे। पाए। चहनचेंगे, चहचेंगे चहनचेंगे, पहुंचेंगे। चहचेंगे चहचेंगे। चहनचेंगे, हम्म रह पे है पहचान पहुंचेंगे नहीं है। पहचान पहुंचेंगे। पहचान नहीं, नून नहीं है, पहचान नहीं होगा ये। और उसके पहचान के लिए चे के बाद अलिफ आएगा। पहुंचे ही लिखा हुआ है, पहुंचेंगे। पहुंचेंगे। अच्छा वो प है, अच्छा हाँ मेरी को, पहुंची जी, हाँ पहले प पहले तीनों अक्षर न, पे के हैं। हाँ पहुंचे। हाँ वो बच्चे पढ़ रही थी। और प क्या? और क्या वह इसमें? पहुंचेंगे, रह गरज, गरज गे नहीं कहाँ है? या पहुंचेंगे में गे तो नहीं है, पहुंचे देखिए, है। पहुंचे पहला वर्ड है, गे जो है वो दूसरा वर्ड अच्छा है। राइट राइट, आई पहुंचेंगे, एम सॉरी हाँ पहुंचेंगे, पहुंचेंगे पहुंचेंगे, राइट। रह गरज रह यार, नहीं नहीं, हाँ ये फोर्थ रह, वाला वर्ड आप गलत पढ़ रहे हो। गाफ है, गाफ के बाद आप ध्यान से देखो, एक नुक्ता भी लगा हुआ है। तो रे, अच्छा वो मुझे, वो रे ग्रुप का है, नुक्ते वाला लेटर है। तो मुझे लगा वो अगले वाले का है। अच्छा नहीं नहीं, रह उसी का है। गुजर, रह गुजर, तो ये पूरा ही रह, एक वर्ड बनेगा, रह गुजर। रह गुजर, हाँ, रह गुजर मतलब जो रास्ते में जो साथ में ना होता है, जो रास्ते में हमको लोग मिलते हैं वाइल ट्रैवलिंग, को ट्रैवलर्स। यार, रह या, गुजर यार। जी। हाँ, इसी तरीके से दो छोटी ये पहले आया है, तो य की साउंड देगा, फिर अलिफ आया है और फिर रे, यार। हम्म, फिर या के बाद एंड में क है, बीच जी जी में, जी, पहले दो नुक्ते हैं ऊपर की तरफ। हाँ तार, तार, उसके बाद अलिफ जैसा दिखने वाला एक लाइन भी है जो कि कनेक्ट हो रही है। अच्छा, रह तलक, तलक। रह तलक, हाँ, यहाँ पे ते है, लाम है, काफ है, तलक। रह रह तलक, तलक, नहीं यार तलक। रह यार तलक, गुजर यार तलक। यार तलक, ये कौन, कौन नहीं है। क, उसके फिर बाद दो नुक्ते हैं नीचे की तरफ। हाँ फिर वाव, फिर हाँ, नून गुना, नून गुना। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। के, सर ये वाव का साउंड समझ नहीं आ रहा। वाव से पहले जो छोटी ये है उसके दो साउंड्स होते हैं, कौन सा वाला लगेगा? ओ लगे, कौन क्यों? क्यों, अच्छा अच्छा, य है, या मतलब छोटी ये है, य की साउंड आ रही है। उसके बाद वाव है, ओ की हम्म, साउंड आएगी। और फिर नून गुना है, क्यों? क्यों, यार तलक क्यों? क्यों कर हम, क्यों कर हम। क्यों कर हम, जी। कनिका जी, नेक्स्ट लाइन आप पढ़ना। ये पहले जब तक
पहले जब तक ना दो आलम न दो आलम से से गुजर जाएंगे। गुजर जाएं। जी, वेल डन। ये पूरी लाइन क्लियर थी सबको? किसी को किसी वर्ड में कोई दिक्कत आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद हो नहीं रहा। जी मोहित जी, ये वाली पढ़िए लाइन। यस सर। शाह शाह सब पहले शाह है, फिर आइन है, जी, और फिर उसके बाद आ, लाम है। ला, आ, लाम लाम, के बाद आपका छोटी 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 है। छोटी है शला, शाले। शाले, शाले, शाले या शाला दोनों हो सकता है। शाला, श- शाला है है। आ आ अब ऊपर मद है अलिफ के बाद, तो आ डबल ए की साउंड आएगी। और उसके बाद है ए, तो वो बनेगा आह। डबल ए प्लस एच, आ। शाले आहा, आ। को श, हाँ, को को ठीक है। काफ प्लस वाव को। ब, बा, बाजुई, ब, नहीं नहीं, आप ध्यान से पढ़िए। देखिए पहला लेटर कौन सा है? ब, ठीक है, दूसरा लेटर कौन सा है? जीम ग्रुप, और फिर उसके बाद अलिफ। जिम, हाँ जिम है। उसके बाद नहीं, अलिफ। अलिफ कनेक्ट नहीं करता। अलिफ कनेक्ट नहीं करेगा, हाँ। तो ये हुआ लाम। लाम, और उसके बाद फिर छोटी ये। छोटी है, छोटी ये, हाँ। छोटी ये, जो कि छोटी ई की साउंड निकलती है। जी, तो हुआ अम, करिए बाजी, कनेक्ट। नहीं नहीं, अलिफ तो आ ही नहीं रहा ना। बालजी, हाँ। ज, ब, ब, ज, ल, ई। बिजली। बिजली, बिजली। अब यहाँ बिजली, पे बे के नीचे जेर लगा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे वैसे भी अगर आप देखेंगे ब, ज, बज, उसके बाद ल, और फिर ई, बजली। तो वही कॉमन है कि बजली इज नॉट अ वर्ड, तो वो बिजली बिजली, लिखा, बिजली लिखा। बिजली की, बिजली की आ, की आ, आ, टोए, और रा, और फिर उसके बाद हाँ, तरह। तरह, बिजली की तरह। बिजली की तरह। शम, जी, च है, पहला पहला लेटर च पहला है। वाला छा है, फिर ये च मीम है। है, च। हाँ, उसके बाद च मीम। च च के च बाद मीम है। चमका मैडम एक मिनट, मैडम बोल लूँ आप, एक मिनट मैं बोल देता हूँ। चमका नीता जी आप रुक जाइए थोड़ा। सॉरी सॉरी नहीं नहीं, कोई। छ, छम, नहीं, कौन,
छ नहीं है, चमक नहीं। च है, च। छ वाली साउंड तब आती है जब चे के बाद दो चश्मी हे आता है, तब वो छ बनता है। यहाँ पे च है, चाचा हाँ, वाला च। तो च के बाद चमकोन, मीम है। चमकोन, चम, चमको, चमकों, चमकू। अब यहाँ पे ये चमकू। ऊ की साउंड दे रहा है, No, और ये नून गुना है, तो बना चमकू। no, it's Chamkaun. There is an चमकाऊं। वाह वाह, हाँ, चमकाऊं। अलिफ भी है, तो काफ के बाद अलिफ, चमका, फिर ऊ, और फिर नून गुना, चमकाऊं। चमकाऊं। ठीक है मोहित जी, क्लियर हो गया? सर क्लियर तो हो गया, लेकिन हाँ ठीक है सर। कोई नहीं, एक काम कीजिए, अगली लाइन भी आप ही पढ़िए। सर थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर देंगे इससे। हाँ, अम, पर, जी, पर। पर, अ, सर नेक्स्ट है पर, ऊपर पहला लेटर कौन सा है? मीम। जी। सेकंड फिर लेटर इस कौन सा है? अ, ये रहा सर, जीम ग्रुप का, जिम, जिम ही है, हाँ। जिम। और उसके बाद दो दो चश्मी है, चश्मे है, और बाद में बड़ी है। बड़ी है। क्या बड़ी है। बनेगा? मच, मझी, म- मुझे। मुझे। अब यहाँ पे मीम के नीचे ऊपर पेश आप लगा सकते हैं। आ, तो म के बाद झ, जिम है, ज। और ज के, जिम के बाद जब दो चश्मी है लगता है तो वो बन जाता है झ। तो वो हो गया मुझ। और उसके बाद बड़ी ये आपको एक ही साउंड दे रहा है, तो मुझे। पर मुझे मुझे, मुझे डर है, डर, डर है। है कि, के, के, कि वो, के वो। ओ गॉड, ये मेरे दिमाग में था, मैं भूल गया। अ, द, अ, द, अम, दाल है पहला। पहला दाल है, फिर उसके बाद बे है। दो नुक्ते हैं दो नीचे। दो नुक्ते हैं इसमें, तो ये हुआ, ये, हाँ, और फिर दो चश्मे है, तो नहीं, उसके ऊपर भी आप देखेंगे, ये जो ये लाइन आ रही है, को, काफ। कुछ का, का। काफ के बाद आपका दो चश्मी है। हम्म, डक, देख। देख। ठीक है, दाल, फिर बड़ी ये, उसके बाद काफ, और काफ के बाद दो चश्मी है, तो काफ और दो चश्मी है बन गया ख। और दाल के बाद छोटी बड़ी ये आ रहा है, तो हो गया दे, ख, देख। देख की, की। दिख भी तो हो सकता है, दिख। देख भी हो सकता है, देख भी हो सकता है, दोनों मतलब, क्योंकि अगर छोटी ये लेके चलेंगे तो वो दिख हो जाएगा, बड़ी ये लेके चलेंगे तो वो देख हो जाएगा। ई और ए दोनों साउंड्स आ सकते हैं यहाँ पे। अभी वो ओके, कॉन्टेक्स्ट पे अच्छा। डिपेंड करता है, पूरी लाइन पढ़ते हैं, वहां यस पे दिख यस। ज्यादा बेटर साउंड कर रहा है या देख ज्यादा बेटर साउंड कर रहा देख की, डर है। देख के, के, देख के डर, डर। हाँ, देख के डर। अम, अभी ऊपर हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये लाइन रिपीट हो रही है बार बार, वर्ड जो है। ये है, पहला लेटर। च, नहीं, हाँ,
जी जी, ज ही है, जिम। जिम ग्रुप का अ, ज हाँ, आगे सेकंड लेटर। सेकंड, उसके बाद अलिफ, जी। और उसके बाद ज, ऊपर वाव, ऊपर हमजा है, उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद नीचे दो नुक्ते हैं। छोटी ये य, हाँ। और ये फिर नून गुना। नून गुना। ठीक है। जरूर, हाँ। जाएं जाएं। जाहे। जाएं। नहीं सर, ये नहीं समझा मुझे। देखिए, जिम प्लस अलिफ हो गया जा, मोहित जी। जी सर। जिम प्लस अलिफ जा, हम्म। क्लियर है। उसके बाद ये जो पार्ट है और ये जो सिंबल है, इसका कोई लेना देना नहीं है, साउंड नहीं आती है इसकी। ये हमजा होता है, ये तब आता है जब दो वोवल्स एक साथ आ रहे होते हैं। अलिफ के बाद छोटी ये या बड़ी ये आ रहा है, इसलिए वो वहां पे बीच में लगा हुआ है। अदरवाइज उसका कोई यहाँ पे नहीं है, साउंड नहीं है उसकी। तो जो सेकंड जा के बाद जो साउंड आ रही है वो आ रही है आइदर छोटी ये और बड़ी ये। हम्म। यहाँ पे बड़ी ये है, जा ए, जाए। चाय। ठीक है। और उसके बाद नून गुना है, जो कि हल्की सी नेजल साउंड देता है न की, तो वो हो जाएगा जाएं। ओके सर। ठीक है। अगर नून गुना ना होता तो वो होता जा ए, जाए, जाए हो जाता। वो ऐसे लिखा जाता, जा फिर बड़ी ए, तो सर जाए। हिंदी में अगर इसको लिखेंगे तो जा जा में आकी मात्रा ए और बड़ी ए, राइट। हाँ, जाएं। जाएं। तो नून गुना जो है वो ए की साउंड निकाल चंद्र रहा बिंदु या बिंदु के है, रूप में बिंदु डाल सकते हो, या डालें। कैसे भी करके हल्की सी नेजल साउंड। नून गुना आप कह सकते हो कि जो हम बिंदी लगा देते हैं ना हिंदी में ऊपर की तरफ, हम्म। के साउंड, नेजल साउंड के लिए, वो वैसे ही यूज होता है। तो जाएं। और लास्ट वाला पढ़िए। का के गे, गे 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 जाएंगे। तो ये एज अ सिंगल यूनिटी वर्क कर रहा है, जाएंगे। जाएंगे। डर जाएंगे। ठीक है। और जो लोग जो लाइंस पढ़ रहे हैं उसके अलावा जो बाकी लोग भी हैं, उन पे पूरा आप तवज्जो दें। एक एक चीज को आप देखें कि स्पेलिंग क्या है। मतलब आपने भी अगर कल को हम लिखना है, तुम लिखना है, तो लिखना है, जाएंगे लिखना है, ठीक है, तो आपको उनकी स्पेलिंग्स भी पता लग रही हैं कि कहाँ पे कौन सा वाला से आ रहा है, कहाँ पे कौन से वाला ते आ रहा है, कहाँ पे गाफ के बाद दो चश्मी है आ रहा है, या काफ के बाद दो चश्मी है आ रहा है, या फिर जिम ग्रुप वाला खे आ रहा है। तो वो चीज़ क्लियर हो जाती है कि हाँ, इस पर्टिकुलर वर्ड को ऐसे लिखा जाता है, ये वाला लेटर उसके अंदर लगता है। तो आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग होती है, आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होती है। तो उस चीज़ का भी आप पूरी तवज्जो दें उन चीज़ों पे। सर एक बार मरहम वाला वर्ड ऊपर कहीं आया था, वो एक बार दोबारा बता देंगे। मरहम, एक सेकेंड। आया तो था। फर्स्ट हाँ, लाइन ये में रहा। था सर। जी, ये रहा, ये रहा। अब इसमें क्या था, मीम है, मीम के बाद रे आ रहा है, तो हो गया मर। उसके बाद हल्की सी ये लकीर खींच के नीचे नुक्ता लगा दिया, ह का, छोटी हे का, तो मर ह। और मीम जो है बाद में मीम पे खत्म हो रहा है, मरहम।
इस तरीके से बना। और थोड़ा नीटली लिखना है तो इसको मीम रे ऐसे नीचे गिराया, हल्की सी लकीर ली, मीम गिराया और यहाँ पे नुक्ता बना दिया, मरहम। सर ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जो ह है उसके साथ जो माँ जुड़ा है, मीम जुड़ा है, वो अगर अलग से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना। बहुत बेसिक किसके सा साथ? क्वेश्चन। सर जो ह है, ह का जहाँ से मीम का वो लूप शुरू हो रहा है, हाँ हाँ। उसके बाद जो आपने मीम का वो जो लकीर है जो नीचे गिराई है, उसको अगर हम्म। हम अलग से लिखेंगे तो वो गलत होगा, राइट? क्योंकि ऐसे तो वो कनेक्टर ही है। हाँ, हे कनेक्टर है तो वो कनेक्ट ही होगा। रे कनेक्टर नहीं है, तो रे के बाद अगर जो हे आ रहा है रे तो ठीक है तो सर। उसके बीच में गैप आना है। हे के बाद आपका मीम आ रहा है तो वो कनेक्टर है, कनेक्ट होके आएगा। चूंकि ये हे ऊपर लगा हुआ है तो उसके साथ हम उसको कनेक्ट मतलब कर सकते हैं क्या? क्योंकि वो हम जी जी। अ, देखो मेरा वही। बहुत सिंपल है। देखिए आपने मीम बनाया, पहले हम्म, मीम है, गैप दे दिया। सेकंड रे है जो नीचे जाता है, गैप दे दिया। तीसरा यहाँ पे बनाया। अब इसको आप ऐसे करके बना लो, या सीधी लकीर ऐसे भी खींच सकते हो, या ऐसे करके भी खींच सकते हो। नीचे आपने नुक्ता लगाना है छोटी हे का। उसके बाद आपका जो एंड में मीम बनता है वो ऐसे बना और ऐसे नीचे गिर गया। अब इसने आपने बस इनको ऐसे जोड़ देना है। ये दोनों नहीं जुड़ेंगे बिकॉज रे नॉन कनेक्टर है। अदरवाइज इसको भी ऐसे जोड़ देते बट वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मर इतना आ गया और हम इतना आ गया। तो शुरुआत में जैसे मैंने बताया भी था आपको, अगर लगे कि लिखने में ऐसे लग रहा है कि इशू आ रहा है, तो आप आसान तरीका ये है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक सीधी लकीर में लिया, और जो भी नॉन कनेक्टर है कनेक्टर है, आपको पता है नॉन कनेक्टर है तो उसकी शेप वैसी की वैसी आएगी। कनेक्टर है तो शुरुआत में और बीच में शॉर्ट फॉर्म में आएंगे, तो उनकी शॉर्ट फॉर्म्स बना ली। एंड वाला जो लेटर अगर कनेक्टर है तो वो फुल फॉर्म में आएगा। तो उस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा गैप देते देते अगला लेटर, फिर अगला लेटर, फिर अगला लेटर, फिर अगला लेटर ऐसे लिख लो। बाद में आप देखो किसके साथ कौन सा कनेक्ट करेगा। इसके साथ ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके साथ ये कनेक्ट नहीं कर रहा, गैप छोड़ दिया, अगले वाले को कनेक्ट कर दिया। ऐसे करके आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। तो वो प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। ठीक है। ठीक है सर। बाकी कोशिश करें जैसा अभी इसमें लिखा हुआ है, आप खुद भी, जैसे अगर आपने ये गज़ल देखनी है, पढ़नी है, आप रेख्ता.org पे जाइए। ये अभी इब्राहिम ज़ौक की सेकंड नंबर की गज़ल है। शेख इब्राहिम ज़ौक अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ये मिर्ज़ा गालिब के ही टाइम के पोएट थे, और उनसे थोड़े से सीनियर पोएट थे ये। बहादुर शाह जफर के ये गुरु भी थे। तो यहाँ पे आप जितने भी देख रहे हैं, इनको आप लिखने की कोशिश करिए, एज इट इज भी कोशिश कीजिए जिस तरीके से लिखा हुआ है, ताकि आपका हाथ बैठ जाए। ये लाइन जैसे लिखी है जो आपने अभी पढ़ा, कोशिश करें इस पूरी गजल को आप बुक में उतारें, पढ़ते पढ़ते उतारें। एक आपकी रीडिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपकी सेम राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा करेक्ट स्पेलिंग क्या है इन वर्ड्स। तो आगे से अगर आपने लिखना होगा, आपके जहन में होगा कि मरहम ऐसे लिखते हैं। मरहम में छोटी हे वाला हे आता है, जिम ग्रुप वाला हे नहीं आता है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है ना कौन से वाला हे लगाना है। तो यस आपको सर। मरहम में पता है कि पता लग गया आपको कौन से वाला हे आ रहा है। बहुत में जिम ग्रुप वाला हे नहीं आता, बहुत में छोटी हे वाला हे आता है। तो वो चीज़ पता लग गई आपको। तो ऐसे ऐसे ही वोकेबलरी डे बाय डे प्रैक्टिस करते करते ही स्ट्रांग होगी। ठीक है मोहित जी। यस सर। यस। हाँ, अब ये शायद ये नई लाइन ही ली थी मैंने। यस। हाँ,
तुम नहीं। सर मैं स्टार्ट। हाँ जी, कौन बोल रहा है? भारती जी। हाँ जी, हाँ जी, भारती जी पढ़िए। हम नहीं वो जो हम नहीं वो जो करें खून करें करें खून खून का दावे दुआएं ये तो लग तो रहा है दा दुआएं दावा लग रहा है, दावा या दावे। चलो इसको अभी खून देखते हैं, आगे पढ़िए। तुझे पर दुआ तुझे तुझ पर। तुझ पर दुआ तुझ पर। ये इस वर्ड को मैं अभी बताता हूँ आपको, बिकॉज अगर आप देखेंगे इस वर्ड पे एक एडिशनल सिंबल है, ये इसको छोटा अलिफ बोलते हैं। ये एक पर्टिकुलर सिंबल है, अभी कराना बाकी है। तो तो ये बहुत कम वर्ड क्या यूज हुआ? होता है, मगर यहाँ पे इन्होंने यूज किया है। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अभी देख लेते हैं, क्योंकि इसकी वजह से स्पेलिंग वो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। देख रहे हो, है अलिफ, लेकिन छोटी ये के ऊपर बहुत हल्का सा छोटा सा बना रखा है। तो ये सिंबल बहुत रियर यूज होता है, लेकिन जगह जगह आपको कहीं ना कहीं एक आधे वर्ड में नजर आ जाएगा। Will be pronounced dawa. एक सेकेंड। मीनिंग नॉट फाउंड। मीनवाइल अभी उसको हम वही पढ़ के चलते हैं। बाकी ये वाला जो छोटे अलिफ का सिंबल है, ये मैंने तीन चार सिंबल और हैं, तनवीन और ये गोलते, ये भी मैंने करवाने हैं। ये एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग सिंबल्स हैं हम वो कर लेंगे, उसमें ये भी हो जाएगा। हमजा तो भी बाकी बाकी भारती जी आपने अच्छा पढ़ा। और नेक्स्ट लाइन कौन पढ़ेगा? अ, अनु जी आपने पढ़ लिया क्या? नहीं सर। हाँ, तो ये वाली लाइन आप पढ़ लीजिए। हाँ जी। अ, बा बा बलक हाँ, बल एकदम ठीक है। बालक। हाँ जी, बालक बल के। बल्कि बल्कि हाँ, बल के। बल्कि प प ओ पोच पोछे पूछे। पूछे सॉरी सॉरी पूछे। बल्कि ये पे पूछे। हो गया, पे के हाँ बाद जी। वाव है। चे हाँ जी। है, चे के बाद दो चश्मी है, हाँ जी। और फिर बड़ी है, पूछे। ये पूरा एक ही पूछ। वर्ड है। हाँ जी, ठीक है। पूछे गा पूछेगा। जरा। जी। खुदा पूछेगा। सॉरी सॉरी। पूछेगा खुदा। पूछेगा खुदा भी खुदा भी तो म तो मकर तो मुकर। मुकर मुकर पर जाएंगे। मुकर जाएंगे। जी। पूछेगा खुदा भी तो मुकर जाएंगे। मुकर जाएंगे। जी, वेल डन। मीनवाइल अभी थैंक यू। 10:37 तो हो गए हैं। अभी रीडिंग की यहीं तक रखते हैं प्रैक्टिस। जो लोग आज रीडिंग नहीं कर पाए हैं, अगले हफ्ते उनको पहला पहले उनको मौका मिलेगा। तो बाकी अगर जैसे आपको अभी रीडिंग का चांस नहीं भी मिला, बट जो लोग बाकी पढ़ रहे थे और जो जो वर्ड्स हम कर रहे हैं, आई होप वो चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। और किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन
या कोई सजेशन है क्लासेस से रिलेटेड तो आप बता सकते Could you please tell me today's shire's name हो। again? Sorry. शेख इब्राहिम ज़ौक, Sheikh Ibrahim ZOU Doc. ज़ौक। Thank you. हम्म, मुझे एक बात कहनी थी। जी जैसे ना रीडिंग में थोड़ी इशू होती है, तो हम लोग जैसे पीछे जो क्लास किए थे तो उसमें एक टीम बनी होती थी जो हमें हेल्प कर देती थी कभी भी, है ना? तो ऐसी कुछ यहाँ भी टीम बनाई जाए ना, जो लोग पास आउट हो चुके हैं, जी कर हम पूछ सकते हैं। सके ना उनसे। मेरे को ना थोड़ी सी रीडिंग में इशू होती है, तो पता नहीं किसको कॉल करे, कोई फ्री रहता है ना रहता है। टीम रहती है तो थोड़ी हाँ सी आप ये भी कन्वीनियंट कर होती सकते है। हैं, आप ग्रुप पे पूछिए, जैसे स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बने हुए हैं, आप ग्रुप पे पूछिए आपके जो बाकी के जो क्लासमेट्स हैं, क्योंकि ये चीज होती है कि कोई चीज आपको नहीं पता तो वो किसी दूसरे को पता होती है, कोई चीज दूसरे को नहीं पता वो चीज आपको पता होती है, तो एक दूसरे की मदद करते हुए साथ में काफी अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। एक दो लोगों को कॉल किए हम लास्ट टाइम, बट किसी ने रिसीव नहीं किया, तो मेरे को लगा कि पता नहीं लोग कोई बिजी बात होंगे, नहीं, और चाहे मेरा अदरवाइज नाम सेव नहीं हो तो आप नॉट। कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रुप पे मैसेज डाल सकते हो, ग्रुप पे कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो, दूसरे स्टूडेंट्स आपको रिप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो आप मेरे को डायरेक्टली भी मैसेज या कॉल डाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। Of course, we should interact. All of us in the class, we should आपको interact. आपस में बात करनी चाहिए, उर्दू की बात करनी चाहिए, शायरी की बात करनी चाहिए, Yeah, ठीक because है, we are मतलब not एक, हाँ individual तो entities. We are a हम्म class. We should talk. क्योंकि साथ में आप पढ़ोगे, को लर्निंग एक बहुत अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी भी है, एक बहुत अच्छा क्या कह सकते हैं उसको, तरीका है इम्प्रूव करने का। तो सिर्फ फ्राइडे तक सीमित ना रहें क्लास में, आप पूरा आपके पास वीक होता है, आपस में इंटरेक्ट कीजिए, नई नई चीज़ें देखिए, शायरीज देखिए, पढ़िए, उनको लिखिए अपनी बुक्स में, इवन दो तीन लोग मिलके आपस में कनेक्ट करके भी को लर्निंग कर सकते हो, साथ में पढ़ सकते हो आप, काफी अच्छा रहता है। वही मैं चाह रही थी कि एक टीम बनती, जो क्योंकि टीम थोड़ा तो सा हेल्प हो आप जाता है एक दूसरे नहीं, का। वैसे तो स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बने ही हुए हैं, उसमें मैं भी हूँ, सचिन भी हैं, और भी पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, आ, लोग हेल्प कर देंगे, ऐसी कोई इशू नहीं है, तो आपको Yeah, कोई just भी डाउट हो तो आप स्टूडेंट ग्रुप में डाल सकते हो। a message. बेसिक ग्रुप, बेसिक वाला है वही तो एक ग्रुप है जी जी हाँ, स्टूडेंट। बेसिक वाला। जी और बताइए, किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर पेट का If we have to write करे, like करे, do we have to write with बड़ी ये or we can put there underneath? लाइक करे, यू सेड Yeah, KARE, E. करे, Yeah. सो फर्स्ट काफ विल कम, देन रे विल कम, देन बड़ी ए विल कम, करे। Yeah. So is it right with there as well or only with नो नो बड़ी नो, ये? विद बड़ी ए, Only with बड़ी ये. Okay. बिकॉज Thank विद you. देयर इट विल नॉट करे, इट विल लाइक करी। करी. हाँ, ए की भी साउंड आती है, बट ज्यादातर ई की आती है, और ये इंडिविजुअली अगर आपको करे लिखना है तो आप ऐसे ही लिखोगे, अगर आपको जेर एज अ कनेक्टर लगाना है, एज एन इजाफत लगाना है, वहां पे वो एक ही साउंड देता है,
जैसे कि दर्द दिल, जैसे मैंने बताया था कि दर्द और दिल अगर आप लिख रहे हो तो बीच में एज एन इजाफत के तौर पे इजाफत, सबको क्लियर है? मैंने समझाया था उस दिन कि इजाफत मीन्स ऑफ, जैसे हम इंग्लिश में ऑफ के लिए कहते हैं ना कि पेन ऑफ हार्ट, तो दिल का Yes, दर्द, sir. हिंदी में बोलते हैं दिल का दर्द, इंग्लिश में बोलते हैं पेन ऑफ हार्ट। तो वो जो का या ऑफ की जो जगह है वहां पे उर्दू में इजाफत लगती है, और इजाफत सिर्फ ए करके लग जाता है। जैसे हम इंग्लिश में लिखेंगे दर्द दिल, दर्द, और फिर यहाँ पे ई लगा के दिल, तो ये बन जाएगा दर्द दिल। इसी तरीके से है जान, जाने मन भी अगर आप देखेंगे ऐसे ही है, जान मीन्स लाइफ, और उसमें भी फिर ए लगता है। और मन फारसी में आय को या मी को या माए को मन बोलते हैं। जाने मन मतलब मेरी जान। तो इस तरीके से दर्द दिल, अब यहाँ पे लिखेंगे तो हमको ए के लिए यहाँ बीच में बड़ी ये लगाने की जरूरत नहीं है। इजाफत के तौर पे हम पहले लेटर, पहले वर्ड के आखिरी लेटर के नीचे जेर लगा देते हैं, तो यहाँ पे दाल के नीचे जेर लग जाएगा दर्द में, और उसके बाद आप दिल लिख सकते हो, तो वो पूरा एक सिंगल यूनिट बन के बनेगा दर्द दिल। और जेर भी सेल्फ इम्प्लाइड होता है, लगाना कंपलसरी नहीं है। तो बहुत जगह अगर आप दर्द और दर्द के बाद दिल लिखोगे तो बहुत हद तक उसको दर्द दिल पढ़ा जाएगा। तो वो इजाफत की बात हो गई कि वहाँ जेर आप लगा सकते हो, वहाँ पे वो एक ही साउंड देता है। लेकिन इंडिविजुअली किसी वर्ड की स्पेलिंग में अगर ए आ रहा है तो वहाँ पे बड़ी ए ही आएगा। Okay. ठीक है। Thank you. हाँ जी। और किसी सर का कोई क्वेश्चन? सर मुझे एक प्रॉब्लम आती है, बे के बाद जब अलिफ लिखते हैं और बे के बाद जब लाम आता है, तो मुझे दोनों को आइडेंटिफाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। जी, मैं दोनों लिख के दिखाता हूँ। अब आप देखेंगे ऊपर वाला है अलिफ, नीचे वाला है लाम। लाम इज अ कनेक्टर, तो लाम के बाद अगर जो भी लेटर आएगा वो कनेक्ट करेगा, जस्ट लाइक दिस। ये हुआ बलद और ये हुआ बाद। अलिफ के बाद जो भी आएगा वो स्पेस दे के आएगा, कनेक्ट नहीं करेगा। यहाँ मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं, करा दूं, तो ये अलिफ का लाम में कन्वर्ट हो गया। गॉट इट सर, थैंक यू। गॉट इट? मतलब अलिफ के बाद जो भी आएगा गैप दे के आएगा। अगर अलिफ के बाद दाल लिखा हुआ है गैप दे के आएगा, लाम के बाद दाल लिखा हुआ है कनेक्ट करके आएगा। दिखेगा अलिफ के ही जैसा बट वो कनेक्टेड है। अगर आपको कुछ भी अलिफ जैसी लकीर दिख रही है और वो अपने से आगे वाले लेटर के साथ कनेक्ट कर रही है, दैट मीन्स वो लाम है। कनेक्ट नहीं कर रही है, दैट मीन्स वो अलिफ है। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। और फाइनल फॉर्म लाम की थोड़ी सी ऐसी होती है, जे 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 जैसी, और अलिफ तीनों जगह पे एक जैसा ही रहता है। थैंक यू सर। ठीक है, और बताइए। बाकी सबको सब क्लियर है? तो फिर हम क्लास वाइंड अप करते सर हैं। अलिफ के बाद नॉन कनेक्टेड ना, तो भी लाम लगा सकते हैं। हाँ जी। अलिफ अलिफ के बाद लाम आप बोल रहे हो, पर अलिफ तो नॉन कनेक्टेड है ना, हाँ, अलिफ नॉन कनेक्टर है, तो फिर लाम लाम बाजू कनेक्टर में। है। नहीं, जैसे अगर आप मैं बता रहा हूँ कि उनका क्वेश्चन ये था कि अगर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि अलिफ नॉन कनेक्टर है, लाम कनेक्टर है। तो लाम अगर आपका कहीं आ रहा है बीच में तो वो अपने से अगले वाले लेटर के साथ जुड़ेगा। अलिफ अच्छा, अपने से अगले वाले के साथ जुड़ेगा नहीं, उसमें गैप आएगा। तो वो दोनों का डिफरेंस हो गया कि अगर अलिफ के बाद गैप आ रहा है
मतलब ऐसी कोई डंडी है, सीधी लकीर है, वो उसके बाद गैप आके कोई सेकंड लेटर आ रहा है, दैट मीन्स वो अलिफ है। लेकिन ऐसी अलिफ जैसी दिखने वाली लकीर है और वो अपने से अगले वाले लेटर के साथ कनेक्ट कर रही है, दैट मीन्स वो अलिफ नहीं है, लाम है। तो ये मैंने उनको बताया। आपका क्या क्वेश्चन ओके। था इसमें? नहीं बरोबर है सर, पर नहीं नॉन कनेक्टर के बाजू में कनेक्टर लगा सकते हो, मुझे कंफ्यूज था। नहीं नहीं, नॉन कनेक्टर के बाजू में कनेक्टर तो लग सकता है, लेकिन गैप दे के आएगा ना। मतलब रे के बाद अगर नहीं मेरे को जिम डालना है तो जिम आएगा। जिम कनेक्टर है, रे नॉन कनेक्टर है, लेकिन गैप दे के आएगा ना। अच्छा, नहीं पर ये हम लोग ने अभी जो बाद लिखा, हाँ तो बाद के बाद अलग है और लाम लिखा तो कनेक्ट होके आया। जी जी जी, लाम कनेक्टर है ना, इसलिए। अब यहाँ पे ओके। बलद में तो बे भी कनेक्टर है, लाम भी कनेक्टर है, और दाल जो है, दाल नॉन कनेक्टर है। ओके। पहले वाले के साथ तो कनेक्ट करता ही है। आप देखोगे अगर अगर आप यहाँ पे देखो, बे है पहले, बे के बाद में अलिफ है फिर ना। अलिफ है, तो अलिफ कनेक्ट हाँ। कर रहा है बे से। लेकिन अलिफ है पहले और फिर बे है, अच्छा। तो गैप दे के आएगा। नॉन कनेक्टर्स अपने से बाद वाले के साथ नहीं जुड़ते, अपने से पहले वाले के साथ जुड़ जाते हैं अगर उनसे पहले वाला कनेक्टर हो तो। अगर तो मान ओके। लो रे है, रे भी नॉन हम्म, कनेक्टर है, फिर हम्म, अलिफ है, अलिफ भी नॉन कनेक्टर है, तो अलिफ नहीं जुड़ा रे के साथ, क्योंकि रे नॉन कनेक्टर है। और रे के बाद वाला जो भी होगा, भले कनेक्टर हो या नॉन कनेक्टर हो, वो गैप दे के आएगा। इसीलिए अलिफ गैप दे के आया। अब अलिफ के बाद जो भी आएगा वो भी गैप दे के आएगा, क्योंकि अलिफ भी नॉन कनेक्टर है। तो यहाँ पे मीम लगा दूंगा, तो ये बन जाएगा राम। तो ये तीनों लेटर अलग अलग आएंगे, रे भी, अलिफ भी और मीम भी, क्योंकि रे भी नॉन कनेक्टर, अलिफ भी नॉन कनेक्टर, और मीम ओके। कनेक्टर है, लेकिन वो अलिफ के साथ नहीं जुड़ेगा, वो भी अलग से ही आएगा। ऐसे राम लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगले वाले नेक्स्ट लेटर जो है उसके साथ कनेक्ट नहीं करता नॉन कनेक्टर, पहले वाले के साथ कनेक्ट करता है ओके। अगर कनेक्टर हो उसके पहले वाला तो। अब सीरीज नॉन कनेक्टर्स की चल रही है, तो वो आपस में तो नहीं कनेक्ट होंगे। कनेक्ट तो वो कनेक्टर के साथ ही हो सकते हैं अगर उनसे पहले वाला कनेक्टर होगा तो। ठीक है अमीषा जी, क्लियर हो गया आपको शायद? हाँ क्लियर हो गया, जी थैंक यू सर। जी Sorry, sir, I have one more question. जी जी, प्लीज पूछिए, कोई सर, दिक्कत नहीं। साकी और साकिया में जो काफ आना है वो फे ग्रुप वाला आना है, ताकी में या साकी और साकिया whatever we write, मोस्ट प्रोबेबली वही आएगा। बाकी फे ग्रुप वाला स्पेलिंग काफ। स्पेलिंग्स चेक करने के लिए सबसे बेस्ट है, आप रेख्ता डॉट डिक्शनरी पे जाइए एंड इंग्लिश में वर्ड सर्च कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको मिला साकी। अब इसका मीनिंग है वन हु सर्व्स वाइन, कप बेयरर जिसको बोलते हैं, वाइन सर्व करने वाला। जी, फे ग्रुप वाला जो काफ है उसके साथ लिखा हुआ है, सिन है, अलिफ है, फे ग्रुप वाला काफ है, और उसके बाद छोटी ये है। Okay, thank you. जी, There's no और भी home. कोई अगर आपको किसी भी स्पेलिंग में दिक्कत आए तो आप रेख्ता डिक्शनरी पे जाके इंग्लिश में उस वर्ड को सर्च करेंगी, आपको हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, तीनों लैंग्वेजेस में वो लिखा हुआ मिल जाएगा। उसका ओरिजिन मिल जाएगा, जैसे साकी का ओरिजिन है अरेबिक, अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है। और उससे रिलेटेड नीचे आपको एग्जाम्पल्स और शायरी और बाकी सब, या उससे रिलेटेड वर्ड्स और सब मिल जाएंगे। All right. जी, उसके मीनिंग वगैरह सब, जैसे बार टेंडर को आप बोल सकते हैं साकी। Okay. इवन अ There's no. स्वीट हार्ट, एक मतलब स्वीट हार्ट को भी आप साकी बोल सकते हैं। मल्टीपल वेज में, जैसे महाराज जी खुदा को साकी के तौर पे मतलब बोला करते थे अपनी शायरियों में। मतलब उनके लिए अगर दर्शन सिंह महाराज जी की शायरी में साकी वर्ड आ रहा है, तो वो फिलोसफिकल मीनिंग उसका खुदा के लिए है या परमात्मा के लिए है। जी।
There's no Thank you. homework today, right? जी There's no homework for today, right? होमवर्क इज जस्ट टू प्रैक्टिस। आप rekta.org पे जाइए, अपने किसी भी मनपसंद शायर को चूज कीजिए, उसकी एक गज़ल लीजिए, उसको आप Right. पूरा उर्दू में पढ़िए, और जैसा जब वो उर्दू में लिखा हुआ है वैसा आपको अपनी नोटबुक के अंदर उसको लिखना भी है। तो पढ़ने के साथ साथ आप थोड़ी राइटिंग की भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। Then we have to send it to you or no? या यू कैन सेंड टू मी और यू कैन सेंड इन द ग्रुप ऑल्सो, आप ग्रुप पे भेज दीजिएगा। All right. ठीक है सर दर्शन सिंह जी महाराज जी की भी है, तो वो भी उर्दू में लिखी हुई है उसमें। जी जी हाँ, दर्शन सिंह महाराज जी की भी आप लिख सकते हैं। आप जाएंगे यहाँ रेख्ता में, हम दर्शन सिंह महाराज जी की मैं शायरी इसलिए रेख्ता में नहीं रीड करवाता बिकॉज कई लोगों को मुंह जबानी याद है, तो वो वर्ड्स मतलब ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि आगे वाला वर्ड क्या होगा, या पूरी शायरी ही लिरिक्स याद आ जाते हैं। तो इस वजह से हम दर्शन सिंह महाराज जी को पढ़ते नहीं हैं अभी, बट हाँ आने वाली क्लासेस में हम उनकी ई बुक्स पढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है एवरीवन, अभी के लिए फिर अलविदा। आपको फ्राइडे को मिलता हूँ मैं। किसी का कोई भी डाउट क्वेश्चन होगा तो आप मुझको पर्सनल या ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। Thank you very Thank you much. so much, sir. Thank you, Good sir. night, everyone. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. Good Good evening night. to everyone. Bye. Bye.